अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तो इकिस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, दुरूद पाक पढ़ो। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। सबसे आला हो आला, कोई जुबान खामोश न रहे, सबसे आला हो आला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलबों का दोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। जिनके तलबों का दोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। जिसकी दो बूंद हैं कोसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो आला। गमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा। सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो आला अपने मौला का प्यारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम्दो सना। ताजदारे दो जहां, ताजदारे अंबिया, हबीबे के बरिया, अहमद मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले भाई मोहम्मद अदनान साहिब, भाई मोहम्मद कामरान साहिब जिनकी शादी मुबारक है, वो चाचा जी मोहम्मद असलम साहिब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस बाबरकत रात में, इस बाबरकत मौका पर हजूर अलैहिस्सलातु सलाम के मेलाद शरीफ का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बरकत नसीब फरमाए, रहमत नसीब फरमाए। इस खाना शादी खाना आबादी को अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतों का नज़ूल बनाए। मेरे अजीज़ों, बात बड़ी मुख्तसर सी है, मुख्तसर सा वक्त मैंने लेना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मोहब्बत के साथ समाज कीजिए। आपने अल्लामा कारी मोहम्मद अजमल चिश्ती साहिब का मोहब्बतों वाला इल्मी तहकीकी बयान समाज किया। यकीनन बंदा नाचीज़ भी उनके बयान सुन सुन के आप हज़रात तक पहुँचाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म में, अमल में बरकतें, रहमतें नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, मुआशरे के अंदर कुछ बातें हकीकत होती हैं और कुछ बातों को सुन के हम समझते हैं कि यार ये किसी शायर का कलाम है, किसी शायर का तख़य्युल है, किसी अदीब का ये जुमला है, किसी मुकर्रर के लहजे का ये शाहखाना है। कुछ बातों को हम जल्दी से समझ लेते हैं और कुछ बातों को हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ बातें हमें समझ आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा, यार भूख मुझे बड़ी लगी हुई थी, मैंने पेट भर के खाना खाया, मजा बड़ा आया, मेरा पेट भर गया। बात समझ आ गई। एक शख्स ने कहा कि यार मैं सफर पे था, सफर से मैं वापस आया, घर वालों ने मुझे ठंडा पानी दिया, मैं सैर हो गया हूं, मेरा पेट भर गया। बात समझ आ गई। तो एक बंदा उठ के कहता है कि यार मेरे बेटे ने खाना खाया पेट भर के, उसने खाना खाया तो मेरा पेट भी भर गया। जब ये बात होगी ना तो बंदा समझेगा यार ये शायराना कलाम कर रहा है।
अदीबाना कलाम कर रहा है। यार बेटे ने खाना खाया, बाप का पेट कैसे भर गया? बात समझ में आती, जल्दी हजम होने वाली बात ये। एक बंदा कहता है यार मैं परेशान था, मैं मुसीबत में मुब्तला था और इस वजह से मेरा यार सारी रात ही ना सो सका। बंदा परेशान हो जाएगा, मुसीबत में ये था तो यार इसका ना सो सका, मुसीबत में इसी का यार था, नींद इसे ना आई। बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब अल्लाह का कुरान इसी बात को कुरान में बयान फरमा दे, रब ने इस बात को कुरान में बयान फरमाया। रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब फरमाता है तहकीक मैंने तुम में से तुम्ही के अंदर मैंने अपना रसूल भेजा। मैंने जो रसूल भेजा है तुम में से ही मैंने तुम्हारे अंदर रसूल भेजा। रसूल कैसा है? जब उम्मत पे कोई मुसीबत आती है तो मेरे रसूल को ये गिरां गुजरती है। मुसीबत उम्मती को आए और परेशान नबी हो जाए, मुसीबत उम्मती को आए और गिरान नबी की जात पे गुजरे, ये रब का कुरान बयान कर रहा है कि रब के महबूब को अपनी उम्मत के साथ बड़ी मोहब्बत है। सजना हमारे मुआशरे के अंदर खुद गर्जी और खुद पसंदी जो हमारे अंदर जो है ये जज़ब हो चुकी है, खुद पसंदी और खुद गर्जी। पता इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा इसका ये है कि जब कोई साथ रहने वाला, पास रहने वाला, साथ खाने वाला मुसीबत में मुब्तला हो जाता है तो हम उसका हाथ छोड़ के कहते हैं यार मैं किसी के जाती कामों में दखल नहीं देता। तेरे साथ रहने वाला था, तेरे साथ खाने वाला था, तेरे साथ बैठने उठने वाला था, अब उस पे मुसीबत आई तो तू कहता है मैं किसी की जाती जिंदगी में दखल नहीं देता, मैं किसी की जाती जिंदगी में दखल नहीं देता। तो भाई जब किसी पे मुसीबत आ जाए तो उसका मदावा करना वो जिंदगी जाती के अंदर। महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, हदीस पाक है, खालिक कायनात पता क्या फरमाता है? खालिक कायनात की बारगाह में एक बंदे को पेश किया जाएगा। रब फरमाएगा बंदे मैं बीमार हुआ तूने मेरा पता ही नहीं लिया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया, मैं परेशान था मेरा हाल ही नहीं पूछा। बंदा अर्ज करेगा मौला बात नहीं समझ आती, तू रब है, गफूरुर रहीम है, कादिर मुतलक है, तू कब बीमार हुआ कि मैं तेरा पता लेने के लिए आता? तू कब भूखा था? तू तो इन चीजों से पाक है, भूख तुझे नहीं लगती, बीमार तू नहीं होता, परेशान तू नहीं होता, मौला तेरा पता कैसे लेना था? तो रब फरमाता है तेरा पड़ोसी बीमार नहीं हुआ था, उसकी कभी इयादत को गया था? तेरा पड़ोसी भूखा नहीं था, कभी उसको खाना खिलाया था? वो परेशान था, कभी उसका हाल पूछा था? यानी कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसीबतों के अंदर एक दूसरे के हाथ संभलने को, एक दूसरे के हाथ पकड़ने को दीन बयान फरमाया है। हजरत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु तआला हदीस पाक आपने सुन रखी है, बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते हैं, बयान भी करते हैं कि हजरत रबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर को वुज़ू करवाया करते थे, वुज़ू करवाया करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वुज़ू करवा रहे हैं तो हुजूर फरमाते हैं सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है? रबिया के मुकद्दर पे मैं कुर्बान जाऊं। रबिया अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जन्नत में अपना पड़ोस अता फरमा दीजिए, जन्नत में अपना, बोलिए बोलिए सारे, जन्नत में अपना, जन्नत में अपना। ये हदीस पाक सारे ही सुनते हैं, सारे बयान करते हैं, लेकिन हदीस पाक सुनिए मैं आज बयान करने लगा हूँ। हजरत रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर को वुज़ू करवा रहे हैं, हुजूर वुज़ू कर रहे हैं, रबिया वुज़ू करवा रहे हैं। हुजूर पूछते हैं रबिया तू निकाह क्यों नहीं करता? रबिया तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ना कारोबार है, ना मेरा मकान है, ना मेरा हुस्न जमाल है, रंग का काला हूँ, है मैं गुलाम हूँ, या रसूल अल्लाह शादी कैसे करूँ? हुजूर खामोश हो गए। दूसरा दिन हुआ, हुजूर वुज़ू करवा रहे हैं, हुजूर फरमाते हैं रबिया शादी क्यों नहीं करता? वुज़ू करते करते फरमाया शादी क्यों नहीं करता? अर्ज करते हैं सोनिया रंग भी नहीं, माल भी नहीं, मकान भी नहीं,
तीसरा दिन आया ना जब, तो हजरत रबिया सोचते हैं यार किसको बता रहा है? उसको बता रहा है जिसके हाथों में रब ने सारे खजानों की कुंजियां अता फरमा रखी है। रबिया मशवरे किसको देता है? नबी पाक को मशवरे देता है जो सारी कायनात के मुख्तारे कुल बन के आए हैं। तू नबी को मशवरे देता है। हजरत रबिया कहते हैं आज अगर नबी ने पूछा तो मैंने नबी से कह देना या रसूल अल्लाह जिस तरह दिल करता है उस तरह ही कर दियो। आज हुजूर ने अगर पूछा, हुजूर ने पूछा तो मैंने अर्ज करना है सोनिया जिस तरह आपका दिल करता है उसी तरह आप कर दीजिए। हुजूर ने नहीं आख्या कि मैं जाती जिंदगी में दखल क्यों दवा, हुजूर ने तो नहीं आख्या। हुजूर ने जाती जिंदगी में दखल दिया। जब तीसरा दिन हुआ हजरत रबिया वुजू करवा रहे हैं, हजूर अलैहिस्सलाम वुजू कर रहे हैं। हजरत रबिया कहते हैं दिल में ख्याल आता है कि हुजूर अब पूछेंगे, हुजूर अब पूछेंगे, हुजूर अब पूछेंगे। एक गुलामों का अंदाज बड़ा अच्छा होता है, हुजूर अब पूछ ले, हुजूर अब पूछ ले। हजरत रबिया कहते हैं हुजूर ने सारा ही वुजू कर दिया, मुझे पूछा ही नहीं। पूछा ही ना कि रबिया निकाह क्यों नहीं करता। कि हजरत रबिया कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था या रसूल अल्लाह पूछिए। हुजूर वुजू करके जब कमरे के दरवाजे पे गए, हुजूर वुजू के बाद कमरे के दरवाजे पे गए, हुजूर ने अपना चेहरा मोड़ा हजरत रबिया की तरफ और फरमाते हैं रबिया निकाह क्यों नहीं कर लेता? अर्ज करते हैं सोनिया जिस तरह दिल करता जी उसी तरह कर दियो, जिस तरह दिल चाहता है उसी तरह कर दे। मेरे महबूब फरमाते हैं फुलां सरदार कबीले का, उसके पास चला जा, जाके कहना मुझे हुजूर ने भेजा है अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। हजरत रबिया कहते हैं मैं उस सरदार के पास गया, मैंने जाके कहा हुजूर ने मुझे भेजा है अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। सरदार कुछ सोच में पड़ गया लेकिन फिर फैसला किया और मेरा निकाह अपनी बेटी के साथ कर दिया। हुजूर दखल दे रहे हैं जिंदगी में, हुजूर दखल दे रहे हैं जाती जिंदगी में। हजरत रबिया कहते हैं मेरा निकाह हो गया। अब हुजूर ने ना अपने सहाबी को बुलाया, एक सहाबी को बुलाया और बुला के हुजूर कहते हैं यार तेरा मकान खाली है ना, तेरा एक मकान खाली है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह खाली है। हुजूर ने फरमाया वो अपना मकान मेरे रबिया को नहीं दे देता, रबिया निकाह करके अपनी बीवी को उसमें लेके आएगा। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, ऐ उस्मान अर्ज करते हैं सोनिया हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। हुजूर ने फरमाया एक मेंढा चाहिए। या रसूल अल्लाह किस लिए? हुजूर ने फरमाया मैंने अपने रबिया का वलीमा करना है। मेंढे का इंतजाम भी किया, रिहाइश का इंतजाम भी किया और अपने एक सहाबी को बुलाया और बुला के कहते हैं खजूर की गुटली के बराबर सोना चाहिए। अर्ज करते हैं सोनिया क्या करना है? हुजूर ने फरमाया रबिया ने अपनी बीवी को हक मेहर देना है। हजरत रबिया कहते हैं हक मेहर दे दिया, वलीमा हो गया, लोग आते हैं मुझे मुबारक देते हैं, कहते हैं रबिया तुझे मुबारक हो, तेरा निकाह सरदार के घर में हुआ है। अरे रबिया तुझे मुबारक हो, तूने हक मेहर सोने में दिया है। अरे रबिया तुझे मुबारक हो, तुझे मकान भी मिल गया है। हजरत रबिया कहते हैं लोगों मुझे मुबारक ना दो, अगर कुछ करना है मेरे नबी की जात पे दरूद व सलाम पढ़ो। मैं तो किसी जोगा नहीं था और मेरे पल्ले तो हुस्न जमाल भी नहीं था, मेरे पास तो मकान भी नहीं था। अरे लोगों मैं तो हक मेहर भी नहीं दे सकता था। अगर तुमने दुरूद पढ़ना है मेरे नबी की जात पे पढ़ो जिन्होंने मुझे सब कुछ ही अता फरमा दिया है। हुजूर ने जाती जिंदगी में दखल दिया। आज हमारा कोई साथी परेशान हो, पीछे रह जाए, हम मुड़ के नहीं देंगे। जो पीछे रह गया वो पीछे ही रहेगा, हमने उसका हाथ नहीं पकड़ना। हजरत जाबर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके वालिद फौत हो गए जंग ओहद में। हजरत साहब तशरीफ फरमाया जंग ओहद में हजरत अब्दुल्ला फौत हुए, आप शहीद हुए हजरत अब्दुल्ला। और हजरत अब्दुल्ला ऐसे शहीद हैं हुजूर ने फरमाया रब ने अब्दुल्ला के साथ पर्दों को हटा के कलाम किया। ऐसे शहीद हैं कि रब पर्दों में रह के कलाम करता है। लेकिन जब हजरत अब्दुल्ला रब की बारगाह में गए हैं, रब ने पर्दों को हटा दिया, अब्दुल्ला के साथ कलाम किया। उनके बेटे जाबर इब्न अब्दुल्ला आप फरमाते हैं वालिद मेरे फौत हो गए तो 10 बहनें मेरे पीछे छोड़ गए। 6 या 10 बहनें, 2 रवायत हैं, एक 6 बहनें और एक रवायत में आता है कि 10 बहनें मेरे लिए छोड़ गए। मैं मकरूज हो गया।
जरूरी नहीं कि जो गलत काम करता है वही बंदा मकरूज होता है, ये जरूरी नहीं। और रब आजमाइश के लिए भी अपने बंदों की आजमाइश लेता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैं मकरूज हो गया, परेशान हो गया, मकरूज हो गया। खजूरों का एक बाग मेरे लिए मेरे वालिद ने छोड़ा। अब कर्जा लेने वाले आते हैं और मैं कहता हूं खजूरा पकन गया तो थोड़ा कर्जा देंगे। थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा जमाना पीछे, तो हमारे जो बुजुर्ग अहबाब थे वो हाड़ी सोनी दे उत्ते कपड़े भी लाया करते थे। हाड़ी सोनी दे उत्ते भाई फसल आवेगी तो कपड़े दे दो तो तुहानू पैसे दे देवांगे, सौदा दे दो, वो हाड़ी सोनी आएगी तो तुहानू पैसे देवांगे ते सौदा सानू दे दो। ये अंदाज था। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने मकरूज जो जिनका मैं मकरूज था मैंने उनसे कहा खजूरें पकती हैं तो फिर मैं दूंगा। हजरत जाबिर कहते हैं लेकिन पता मुझे था मुझे पता कि जितनी मेरी खजूरें हैं अगर 11 गुना भी ज्यादा होंगी तो मेरा कर्जा नहीं उतर सकता। 11 गुना भी ज्यादा होंगी तो मेरा कर्जा नहीं उतर सकता। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं खजूरें पक गई, खजूरें उतारी, कर्जा लेने वाले आए, मैं कहता रहा लोगों मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ी सी मोहलत दे दो। लेकिन यहूदी थे, कहने लगे हमने मोहलत नहीं देनी, हमने मोहलत नहीं देनी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं मैं अपने यारों के पास गया, मैं रिश्तेदारों के पास गया, लेकिन फिर मेरे पास कोई आता, मेरी बात ये कोई नहीं सुनता। आज किसी यार को फोन करो ना जरूरत वेले तो फोन ही अगू बंद करदा रहा है कि नहीं दफा करेगा, फोन बंद कर दिया। रिश्तेदारों ने फोन बंद कर दिया, रिश्तेदार बात ही नहीं सुनते। जब बंदा मकरूज हो जाए, रब्बे काबा की कसम है, हजरत जाबिर कहते हैं अब मैंने देखा मेरे लिए कोई दर नहीं है, मुझे एक ही दर नजर आता है, वो सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमिना के लगते जिगर का दर है। मैं हुजूर के दर पे गया, मैं हुजूर के कदमों में गया, मैंने जाके अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं जिनका मकरूज हूँ वो यहूदी हैं, मेरी बात नहीं सुनते, मुझे मोहलत नहीं देते। हुजूर ने हजरत बिलाल को नहीं भेजा, हुजूर जाती जिंदगी में दखल देने लगे हैं, हुजूर जाती जिंदगी में दखल देने लगे हैं। हजरत बिलाल को नहीं भेजा, सलमान फारसी को नहीं भेजा, उमर फारूक को नहीं भेजा, जाबिर तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं। हुजूर हजरत जाबिर के साथ खुद चल के जाते हैं, एक एक का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं यार जाबिर ऐसा बंदा नहीं है तुम्हारा कर्जा दे देगा, थोड़ी सी मोहलत दे दो, थोड़ा वक्त दे दो। लेकिन यहूदी कहते हैं हमने वक्त जब कोई ना माना, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। दुर्बे की होता है जी, शेर ऐसा सुनिया, तुसा भी सुनिया, पहले भी सुनिया ने, दरिया बहा दिए दुर्बे बहा दिए। दुर्बे की होता है, दुर्बे लफ्ज शेर के अंदर है ही नहीं। हम आला हजरत को नहीं ना पढ़ते, आला हजरत को हम समझते नहीं ना। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। दुर लफ्ज अलहदा और बेबहा अलहदा है, दुर अलहदा और बेबा। दुर का माना जो किया है ना उलमा ने, वो दुर का माना है हीरे। आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, हीरे बेबहा दिए हैं, मोती बेबहा दिए। या आला हजरत फरमाते हैं। और जब यहूदियों ने कहा कि हमने वक्त नहीं देना, हुजूर ने अपना परना अपने जो है ये कंधे पे रखा। हुजूर फरमाते हैं जाबिर के बाग में आ जाओ, सारे जाबिर के बाग में आ जाओ। हुजूर हजरत जाबिर के बाग में तशरीफ ले गए। हुजूर ने जमीन पे कुछ नहीं बिछाया, हुजूर जमीन के ऊपर बैठ गए। हजरत जाबिर से कहते हैं अरे जाबिर इनको बुलाता जा, खजूरें तोड़ता जा और देता जा। हजरत जाबिर कहते हैं पहला बंदा आया, खजूरें दी। हुजूर कहते हैं जाबिर हो गया काम? अर्ज करते हैं हो गया। हुजूर फरमाते हैं चल 4-5 किलो और भी ज्यादा दे दे। हजरत जाबिर कहते हैं 4-5 किलो उत्ते भी दित्तियां। दूजा आया, ओदा कर्जा भी लाया, 4-5 किलो उत्ते भी दित्तियां। हुजूर फरमाते हैं जाबिर क्या हाल है? अर्ज करते हैं सोनिया सबको ज्यादा दे दे के खजूरें फिर भी बच गई हैं, तो अब भी पड़ी है। मेरे हुजूर जमीन से उठे, अपने कपड़ों को झाड़ा और हुजूर फरमाते हैं जाबिर मैं मस्जिद में जा रहा हूँ,
मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, मुझे आके बताना कि जब तू बैठा था खजूरें तब ज्यादा थी या खजूरें अब ज्यादा है। हज़रत जाबिर कहते मैं तोलदा रहा ते दिल मेरा आवाज़ार पै गया, खजूरां लखियां दौड़ियां दिन ते तोल बोता होया जांदा है। लैंदियां दौड़ियां ने ते वजन ज्यादा वधा जांदा। हज़रत जाबिर कहते ने मैं गया मस्जिद के अंदर, मस्जिद में मैं गया, जाके अर्ज की सोना या रसूल अल्लाह, जब आप जाके बैठे थे खजूरें थोड़ी थी, या रसूल अल्लाह उठ के आए हो तो खजूरें